एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं नैनीताल के बारे में। अगर आप नैनीताल विजिट करना चाहते हैं ऑन अ बजटेड टूर तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में। हम नैनीताल 25 दिसंबर ऑन द क्रिसमस ईव गए थे, जो कि काफ़ी क्राउडेड टाइम था। इट वॉज ड्यूरिंग द विंटर्स, बट अब जो कि हम आपसे बात कर रहे हैं मार्च के टाइम पे, वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मार्च टू जून इज़ द प्लेजेंट वेदर टू विजिट टू नैनीताल। अगर आपको नैनीताल जाना है, नैनीताल की ब्यूटी देखनी है और आपको ज़्यादा ठंडा वेदर भी नहीं चाहिए, अपनी फैमिली के साथ विजिट करना है, तो आप मार्च टू जून के बीच में जा सकते हैं। बहुत ही प्लेजेंट वेदर। के सबसे पास है, 315 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। नैनीताल जाने के लिए अगर आप अपने आप जाना चाहते हैं तो आप बाय रोड भी जा सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट वे। इट विल ऑलमोस्ट टेक लाइक 7 आवर्स टू यू। नैनीताल पहुंचने में 7 to 8 आवर्स। बाय ट्रेन अगर आप जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से ट्रेन ले सकते हैं काठगोदाम के लिए। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से आपको 1 आवर की ड्राइव पे ही नैनीताल है, जो कि आपको इजीली वहाँ से बसेस या टैक्सीज अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप बसेस लेते हैं तो वहाँ का फेयर काफ़ी कम होगा। अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेते हैं तो वो पर पैसेंजर भी आप ले सकते हैं, या आप एक टैक्सी बुक कर सकते हैं। अगर आप पर पैसेंजर की बात करें तो 150 रुपीज़ पर पैसेंजर लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बेसिकली बहुत स्मॉल कार्स चलते हैं, लाइक ऑल्टो, मारुति सुजुकी ऑल्टो एंड सम मोर स्मॉलर कार्स। तो बेसिकली उसमें 5 सीटर गाड़ी होती है ये, तो आप 4 सीटर होंगे, तो आप 150 into 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे नियरेस्ट एयरपोर्ट भी है, बट क्योंकि हम बजटेड टूर की बात कर रहे हैं, आई वुड रिकमेंड यू कि या तो आप खुद की कार से जाएं या तो फिर आप ट्रेन से जा सकते हैं। अब नैनीताल पहुंचने के बाद सबसे बड़ी बात ये आती है, या प्लान करते टाइम ये आती है कि हमें कितने दिन का टूर बनाना है। सो नैनीताल बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आप 2 nights 3 days में नैनीताल, भीमताल सब कुछ घूम सकते हैं। अगर आपको थोड़े एक्सपेंसिव होटल्स चाहिए तो आप नैनीताल के मॉल रोड में होटल्स बुक कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले से एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ जाके अगर मॉल रोड पे जाके ट्राई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बट अगर आप सीज़न में जा रहे हैं तो बेटर होगा कि आप ऑलरेडी पहले से ही बुकिंग कर लें। अगर आप ओयो के थ्रू बुक करना चाहते हैं तो आप ओयो के थ्रू भी बुक कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा रीजनेबल पड़ेगा। अगर आप बजटेड होटल्स बुक करना चाहते हैं तो बजटेड होटल्स के लिए आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना पड़ेगा, जो कि मल्लीताल कहलाता है एंड भवाली रोड की तरफ वो जाता है। बजटेड होटल्स में जो बेस्ट बजटेड होटल हमने जो विजिट किया वो था होटल सम्राट, जो कि डिफेंस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। वहाँ पे जब हम दिसंबर में हमने वहाँ पे स्टे किया तो ऑलमोस्ट लाइक हमारी, अगर हमने ट्रिपल शेयरिंग लिया तो हमारा ट्रिपल शेयरिंग में 1400 रुपीज़ पर नाइट पड़ा था। ये 25 दिसंबर क्रिसमस ईव की बात है। उससे पहले हमने 25 दिसंबर की अपने जो नाइट का चेक इन किया था वो मॉल रोड में ही किया था, विच वॉज होटल शालीमार, जो कि हमें ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर सम डिस्काउंट और थोड़े से रेफरेंस के थ्रू हमको वो पर नाइट 1800 का पड़ा था। बट 1800 में वी वर नॉट सेटिस्फाइड, और मैं वो आपको नहीं रेफर करूँगी, क्योंकि 1800 पर नाइट में भी हमको ना तो वहाँ पे टावल मिला, मतलब बेसिक एमेनिटीज़ हमको नहीं। द बेस्ट थिंग थी वो था कि विंडो से आपका साइट सीइंग बहुत अच्छा था। सामने ही नैनी लेक और नैनी टेम्पल और बोट हाउस आप देख सकते थे। अब
अब आगे बढ़ के हम बात करते हैं द प्लेसेस टू विजिट इन नैनीताल। नैनीताल में आपको देखने के लिए काफ़ी कुछ है। अगर आप नैनीताल में खुद की कार लेके गए हैं तो आपको एक थोड़ा सा रोड का टैक्स पे करना पड़ेगा, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 200 रुपीज़। अगर आप बाय ट्रेन गए हैं देन डोंट वरी, नैनीताल में आपको घूमने के लिए वहाँ पर लोकल टैक्सी वेंडर्स भी मिल जाएंगे जो कि आपको खुद आके अप्रोच करेंगे। अगर आप मॉल रोड में एक वॉक ले रहे हैं तो वो आपको खुद आके अप्रोच करेंगे। इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से उनको नेगोशिएट करते हैं। जब हमने नैनीताल में घूमने का प्लान बनाया तो हमने एक लोकल टैक्सी गाय को किया, तो हमने डिफरेंट प्राइसेस लिए और नेगोशिएट करके हमने 1000 रुपीज़ में 800 to 1000 रुपीज़ में आप ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स वहाँ पे घूम सकते हो। अगर आप 5 पॉइंट्स की बात करो तो 5 पॉइंट्स में आपको वो सबसे पहले लेके जाएगा केव गार्डन, उसके बाद वो आपको लेके जाएगा माउंटेन व्यू स्नो व्यू पॉइंट, जहाँ से कि आपको चाइना रेंज दिखाई देगा। उससे थोड़ा सा ही आगे आप चलोगे तो आपको एक ऐसे सीन पे ले जाया जाएगा जहाँ से कि आप नीचे देखोगे तो आपको नैनीताल की लेक मैंगो शेप में दिखाई देगी। जी हाँ, मैंगो शेप में। उससे आगे अगर हम चले जो कि हमारा आता है लवर्स पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट। सो बेसिकली लवर्स पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट जाना, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आई वुड से कि आप वहाँ पे जा सकते हो। आप वहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी करवा सकते हो। आप वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस में अटायर में अपनी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो एज अ कपल और एज एन इंडिविजुअल। लेकिन अगर आप बहुत फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हो या पहले एक बार जा चुके हो तो लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट आपको मे बी अट्रैक्ट ना करें। अब बात करते हैं अगर आप 7 पॉइंट्स कवर करते हो। अगर आप 7 पॉइंट्स कवर करते हो तो वही टैक्सी वाला आपसे इसके 1000 to 1200 रुपीज़ ले लेगा, जिसमें कि वो इन 5 पॉइंट्स के साथ साथ 2 मोर पॉइंट्स ऐड करेगा जो कि होंगे टिफिन टॉप, नैनीताल जू एंड यस दैट्स इट, टिफिन टॉप एंड नैनीताल जू, जो कि 7 पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। बट अगर आप अपनी खुद की टैक्सी वहाँ पे करते हो सो डोंट वरी, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। अगर कुछ ड्राइवर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हरी में होते हैं तो आपको उनको पहले से ही ये चीज़ क्लियर करनी होगी कि हम अपना टाइम लगा के ही वापस आएंगे। सो ड्राइवर्स आपका आउटसाइड द केव और आउटसाइड द पॉइंट्स वेट करेंगे, सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। अब हम बात करते हैं नैनीताल की ब्यूटी के बारे में। नैनीताल इज़ बेसिकली फेमस फॉर इट्स लेक, जो कि मैंने आपको बताया इसकी फेमस फॉर इट्स लेक, जो कि मैंने आपको बताया इसकी जो लेक है नैना लेक और नैना देवी टेम्पल। जब आप मार्च या जून के टाइम पे वहाँ पे जाते हैं सो बेस्ट टाइम आपका होगा इवनिंग में, कि आप इवनिंग में जाएं, मॉल रोड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, वहाँ की जो लोकल मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर करें। वहाँ की लोकल मार्केट्स में आपको मिलती है तिब्बतन मार्केट, देन बड़ा बाज़ार। जब आप तिब्बतन मार्केट की तरफ जाओगे तो आपको काफ़ी स्ट्रीट वेंडर्स दिखेंगे। फ्ली मार्केट वहाँ पे होती है जहाँ पे कि आप ब्लेजर्स, स्वेटर्स, कुछ टॉयज या कैप्स आप रीजनेबल प्राइसेस में उनसे ले सकते हैं, बट ओनली अगर आपके अंदर एक बार्गेनिंग स्किल है तो। इससे आगे बढ़कर आप देखोगे कि नैना देवी टेम्पल वहाँ पर भी है। आप जाके नैना देवी टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं। नैना देवी टेम्पल विजिट करने के बाद आप चाहें तो वहाँ का स्पेशल फूड, जो कि वहाँ के मोमोज और थुप्पा फेमस है, वो आप ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में पर प्लेट मिल जाएगा।
अगर हम एक एक्सपेंसिव शॉपिंग की बात करें तो एक्सपेंसिव शॉपिंग के लिए नन अदर देन आपको मॉल रोड ही विजिट करना पड़ेगा। मॉल रोड में आपको काफ़ी ब्रांड्स, काफ़ी एक्सपेंसिव शॉप्स मिल जाएंगी, बट क्योंकि हम एक बजटेड टूर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप तिब्बतन मार्केट या बड़ा बाज़ार ही विज़िट करें। अब अगर हम वहाँ के टेम्परेचर के बारे में बात करें तो मार्च एंड जून के बीच में वहाँ पे एक एवरेज टेम्परेचर रहता है 10 डिग्री टू 25 डिग्री। आप वहाँ पे जाके इवनिंग में बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। आप वहाँ पे बोटिंग करते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि या तो आप फुल टूर ले सकते हैं या आप हाफ ले सकते हैं। फुल टूर में वो आपको पूरी नैना लेक का एक टूर देंगे, हाफ में वो आपको एक छोटा सा राउंड देंगे। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो आप ज़रूर जाइएगा और नैनीताल विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड